की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सदन के नेता के तौर पर चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा। संयुक्त सदन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का हुआ अभिभाषण। सरकार के अब तक के काम की गिनाई उपलब्धियां, नई सरकार का रोड मैप बताया। नरेंद्र नारायण यादव होंगे विधानसभा के उपाध्यक्ष। एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन, कल औपचारिक घोषणा की जाएगी। विधान परिषद के सभापति ने नीतीश कुमार को दी बधाई। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर सदन में दी शुभकामनाएं। बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान एसआईआर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, एसआईआर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो होनी ही है। पंडित नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा, सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरदार पटेल ने किया था विरोध। बिहार में जल्द खुल सकता है बड़े उद्योग और व्यापक निवेश का रास्ता। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, निवेश को लेकर विभाग सक्रिय, बड़े निवेशक बिहार आने को इच्छुक। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पक्ष और विपक्ष सवाल जवाब के लिए तैयार। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा को लेकर सरकार को घेरा। झारखंड की राजनीति में सियासी हलचल तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। बीजेपी ने अटकलों को किया खारिज। मंत्री दीपक बिरुवा के झारखंड झुकेगा नहीं वाले पोस्ट पर सियासी बवाल। बीजेपी ने तंज कसते हुए किया पलटवार। झारखंड राज्यपाल सचिवालय ने रांची और दुमका राजभवन का बदला नाम। अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा राजभवन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर विवादित बयान। कहा, हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का भी हमला, कड़ी शब्दों में निंदा की। बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता का रेवंत रेड्डी पर करारा हमला। सीएम की तुलना कंस, रावण, कौरव से की। रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी जताया विरोध। कहा, ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया नमन। परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का को भी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। सिवान जिला का स्थापना दिवस भी आज। शहर में छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। गुजरात के वडोदरा में धोनी की सुरक्षा में सेंध। काफिले में घुसे बाइक सवार 3 युवक, वीडियो वायरल। जमुई के कचहरी चौक पर भाकपा माले ने अतिक्रमण अभियान के खिलाफ किया प्रदर्शन। गरीबों का घर उजाड़ने का लगाया आरोप। भोजपुर एसपी से प्रशिक्षण केंद्र नवीन पुलिस केंद्र का लिया जायजा। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों से की बातचीत। पटना में पीएमसीएच के बाहर सड़क पर खड़ी कार में लग गई आग, कार जलकर हुई राख। बक्सर सदर अस्पताल में व्हील चेयर नहीं मिलने से मरीज को हो रही परेशानी। महिलाओं ने मरीज को कंधे पर लादकर पहुंची अस्पताल। पटना में साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए लैब का उद्घाटन। आईटी विभाग के सचिव एस कृष्णन ने किया उद्घाटन। सिवान में पिकअप वाहन और बाइक में टक्कर, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। शेखपुरा मोहली सड़क मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की हुई मौत। शेखपुरा जिले के बरबीघा में वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। मृतक युवक मॉर्निंग वॉक पर निकला था। सासाराम के खुरमाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। गुमला में स्कूटी सवार ने वृद्ध महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत। पूर्णिया कटिहार सीमा पर बड़ा हादसा, सड़क हादसे में घायल 3 बाइक सवार में से 2 की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था कटिहार। आरा में सड़क हादसे में महिला की भी मौत। संदेश टोला के समीप सुबह अनियंत्रित ट्रेलर ने महिला को रौंदा। चाईबासा के कुमार डूंगी क्षेत्र में जंगल में गाय बैल चराने गए ग्रामीण पर जंगली भालू ने किया हमला। भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी जिले में पंचायत सरकार भवन का काम अधूरा, करोड़ों की लागत से बन रहा पंचायत भवन। शेखपुरा में धान खरीद की गति धीमी, किसान मायूस, पैक्स अध्यक्ष विभाग की मनमानी का लगा आरोप। शेखपुरा डीएम आरिफ अहसन ने 2 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। काम में लापरवाही बरतने पर लिया एक्शन। नवादा में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, शहर के अलग अलग मार्गों में अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है।
बिहार में कड़ाके की ठंड, पटना समेत कई जिलों में पारा लुढ़का। 19 दिसंबर के बाद भीषण ठंड पड़ने की संभावना। भागलपुर और आसपास के जिलों में बढ़ रही है ठंड, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है असर। अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ी। राजधानी पटना में बढ़ती ठंड का असर पटना जू में भी दिखा। जू प्रशासन ने जानवरों के लिए किए विशेष इंतजाम। चिंपैंजी के पिंजरे में कंबल और हीटर की व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में बढ़ती ठंड से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। तापमान गिरने के साथ ही बीपी, वायरल बुखार, सांस की समस्या तेजी से बढ़ी है। मोतिहारी के रक्सौल प्रखंड में गेहूं बीज वितरण को लेकर भारी हंगामा। बीज के लिए 4 दिनों से लाइन में लगे हैं किसान। भागलपुर में बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 के तहत चयनित उर्दू शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिला। जिलाधिकारी ने 40 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नवादा में हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। कौवाकोल क्षेत्र में हाथियों का आतंक। झारखंड से भटक कर आए 30-35 हाथी। औरंगाबाद के गोह कॉलोनी से बच्चों का प्रखंड स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन। विभिन्न विद्यालयों के निःशक्त छात्र हुए शामिल। आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में अंतर्राज्यीय स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बालक अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। अतिक्रमण के खिलाफ बोकारो स्टील का अभियान। दुकानदारों ने सेल प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। मुंगेर जिला स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय उत्सव। प्रभात फेरी, केक कटिंग, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन। गयाजी में 29वां जिला स्तरीय युवा उत्सव। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने किया आयोजित। प्रतिभागियों ने दिखाया अपना जलवा। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 पर एक्सपायर दवा फेंके जाने की खबर चलने के बाद डीएम ने लिया संज्ञान। कृष्ण मोहन तिवारी को बनाए गए सिवान लोजपा और युवा के जिला अध्यक्ष। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने गुड्डू को नियुक्ति पत्र सौंपा। सासाराम के करगहर में नाबालिग बच्ची की डूबकर मौत। खेलते खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरी थी मासूम। परिवार में मातम। सिवान में अतिक्रमण का प्रशासन का सख्त। हसनपुरा बाजारों में अतिक्रमण हटाने की घोषणा। गोपालगंज सिविल कोर्ट में बार बार लिफ्ट फेल होने से वकील हुए नाराज। वकीलों ने दिया धरना। खगड़िया के अलौली में 2 बाइकों की टक्कर। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। खगड़िया में घर में घुसकर की चोरी। चोरों ने उड़ाए 4 से 5 लाख रुपए के जेवरात और सामान। मोतिहारी में महिला चरस तस्कर गिरफ्तार। 25 से 50 लाख की चरस बरामद। खगड़िया में बीजेपी नेता दिलीप सिंह को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। एक और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम। गोपालगंज में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मोतिहारी के दीनदयाल बालिका उच्च विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम। शिक्षकों और छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बेतिया नेपाल बॉर्डर से नशीली दवाओं का तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी ने बरामद किए 13,500 कैप्सूल। सासाराम के अमरी टोला में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग। एक युवक गंभीर रूप से घायल। जांच जारी। बेतिया के नरकटियागंज में आपसी रंजिश में चाकूबाजी। मुख्य आरोपित गिरफ्तार। 3 और आरोपियों की तलाश जारी। बोकारो में विस्थापित रैयतों ने नियोजन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। युवाओं ने कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट में 5 लाल वारंटियों को गिरफ्तार किया। 35 साल से फरार थे लाल वारंटी। आईजी सुनील भास्कर का गिरिडीह दौरा। जिले में बढ़ते अपराध, साइबर केस और कानून व्यवस्था पर की समीक्षा। धनबाद में एसएसएलएनटी कॉलेज की छात्राओं ने किया नुक्कड़ नाटक। नाटक में उठाए घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज जैसे मुद्दे। सिमडेगा